जय श्री राम। भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जितना आपने सोचा होगा अपने बारे में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छे तरीके से सोच लीजिए। पूरा पिक्चर कहते हैं ना, पूरा का पूरा अपना जीवन देखिए, दर्पण की तरह देखिए उसको और समझिए कि आपके लिए आपका जीवन किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपका जीवन महत्वपूर्ण आपको लगता है। ऐसा क्या करेंगे आप जिससे आपको अपना जीवन महत्व का लगेगा। उतना तक आपके पास क्षमता है, उतनी तक आपके पास क्षमता है कि आप वैसे जी पाए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है आपके पास जो जिसके पीछे आप भागें। जो कुछ भी मनुष्य को चाहिए होता है, जो भी उसको अर्जित करना हो, सब कुछ आपके पास है पहले से ही। इसलिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि झूठे दंभ से, अहंकार से और अपने कुविचारों से अपने आप को बचाइए। भक्ति को हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है, इसलिए कहते हैं छुपा के रखना चाहिए। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भगवान आपसे चाहते हैं कि अपने आप के ऊपर इतना ध्यान दे दीजिए कि कोई भी आपकी परिभाषा आपको ना दे पाए कि आप कौन हैं। मनुष्य को पता होना चाहिए कि वो क्या है और उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, ये आपको भगवान जी एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि उनका जो भी नेचर चेंज हुआ है, जो उनका स्वभाव बदला है, जो उनके अंदर क्रोध है, वो आप ही के कारण हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी यही कहना चाहते हैं कि आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए। और ये रीडिंग जिस तरह से आप लोगों को समझ में आए, आप लोग अपनी समझदारी के अनुसार इसको समझ जाइएगा। और अगर आपके मन में उदासी है, अगर आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चेहरे पर आपका ध्यान नहीं है, अपने दिनचर्या पर आपका ध्यान नहीं है, या किसी को अपने काम में मन नहीं लग रहा, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर आप जानबूझ करके बार बार एक ही काम को दोहराते हैं, तो इन सब का कारण बस एक ही है कि आपको इस बात को स्वीकार करना है। इस बात को आप स्वीकार करके चलिए कि आप बहुत प्रेम करते हैं किसी से और आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो ये स्वीकार जब आप कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने संबंध को समझ पाएंगे। इसलिए उनको क्रोध आ रहा है, आपके पार्टनर को इस बात पे क्रोध आ रहा है कि क्या आप अब भी इसको अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप कितना प्रेम करते हैं उनसे। और आपका अगर मन उदास है तो केवल आपको आदत पड़ गई होगी उनकी बहुत चिंता करने की, बहुत सोचने की। तो आपको अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी का चिंता होना, किसी का चिंतन हम कर रहे हैं, चाहे वो भगवान हो या कोई व्यक्ति हो, वो शायद ईश्वर की कृपा ही होती है। इसलिए अपने ईश्वर की आप अगर आराधना करें तो वो कहते हैं ना, स्मरण करना, सुमिरन करना भी भक्ति ही है। तो आप अपनी भक्ति क्यों छोड़ना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो जो प्रेम का एक रंग होता है, वो आपका क्या रंग है, जो है उसको प्रदर्शित करने में इतनी लज्जा क्यों। कहने का अर्थ है हर कोई सुनना चाहता है कि आपके मन में क्या है। तो हो सकता है कि आपका प्रेम चिंतन में ही चला जाता हो, अधिक चिंता करने में चला जाता हो, तो वो आप कर पाएंगे।